Hello everyone. In our previous video, we had learned the grammatical second lesson kinds of nouns, and in this lesson, first point we had learned that is singular and plural nouns in our previous video. Also we had learned the masculine and feminine nouns. It means gender of nouns. This lesson and this page also we had learned in our previous video. So today we are going to learn the next topic, next point, that is also most important. So you have to look at on the page number 79. On this page you have given the next point, that is proper and common nouns. It means here is also we can classify the nouns, that is proper nouns and common nouns. So we will learn now. Proper nouns are special names for particular persons or things. The names of towns, cities, countries, buildings, mountains, oceans, the days of the week, the months of the year, the titles of books, films and plays are all proper nouns. It means here you have given what is meant by proper nouns. Proper nouns वो होते हैं जिनके जो भी नाम स्पेशल नाम होता है या फिर उनका एक फिक्स नाम होता है, पर्टिकुलर नाउन होता है पर्सन का या फिर उस वस्तु का, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन. तो वो उसमें कौन कौन से नाउन आएंगे? टाउन्स का नाम, सिटीज़ के नाम, कंट्रीज, बिल्डिंग्स, माउंटेन, ओशियन, द डेज ऑफ द वीक ऑल एंड ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर्स, टाइटल्स ऑफ द बुक्स, फिल्म्स and plays, that all names are included into proper nouns. So a proper noun always begins with a capital letter. ये जो proper nouns होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. ओके, कोई भी अभी पर्सन का नाम होता है, हमारा जो स्पेशल नाम होता है ना, फिक्स नाम होता है, तो वो स्पेशल नाउन प्रॉपर नाउन्स में आता है. और हम मतलब पर्सन के जो भी नाउन्स होते हैं वो नाउन्स लिखने के टाइम में उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखते हैं. ओके, सेम लाइक दिस, टाउन का, सिटी का, कंट्रीज, बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, ओशियन, डेज ऑफ द वीक, ऑल द डेज ऑफ द वीक एंड ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर. दिस नेम्स also we will write in the capital first. Okay, also फिल्म्स के नाम, टाइटल्स ऑफ बुक्स के नेम्स एंड प्लेज, इट मीन्स गेम्स के नेम. ये जो सारे नाउन्स है वो प्रॉपर नाउन है, और जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. पॉइंट टू बी रिमेंबर इट. ओके, यू शुड लर्न इट वेरी वेल. नेक्स्ट, look at the what is mean by common nouns. Common nouns are the names that can be used for all persons or all things of the same kind. अभी कॉमन नाउन जो होते हैं वो सबके लिए एक ही वर्ड होता है उसका, मतलब ऐसे नहीं कि सेपरेट हर व्यक्ति के लिए सेपरेट उसका नाम है, इस तरह से नहीं है. तो कॉमन नाउन जो होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैन, बुक, ट्री, फ्लावर एट्सेट्रा. ओके, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो मैन मीन्स कोई भी मैन हो सकता है, बुक मीन्स कोई भी बुक का नाम आएगा उसमें, ट्री कौन सा भी ट्री आएगा, फ्लावर, हाँ वहाँ पे हम देख रहे हैं ना बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर क्या एक है क्या? नहीं, अनेक है, बट उन सबको मिला के जो नाम होता है फ्लावर, ये नाम हमारा कॉमन नाउन्स में आएगा. ओके, उसी तरह से मैन, बहुत सारे मैन हैं तो उनके मैन का स्पेशल नाम आपको पता है, तो वो स्पेशल नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन्स में आएगा. और जो कॉमन नाउन है मतलब उसको क्या बोलते हैं हम? मैन है, तो वो कॉमन नाउन्स में आएंगे. वैसे ही बुक मीन्स अभी हम बहुत सारे बुक्स देखते हैं, इंग्लिश का बुक, मराठी का बुक, हिंदी का बुक, साइंस का बुक, इस तरह से जो भी बुक है उनके जो स्पेशल नाम है इंग्लिश, साइंस, मैथ, तो वो प्रॉपर नाउन्स में आएंगे. और ये सारे बुक अगर सबका हमने एक बंच किया और उनको क्या नाम देंगे, तो सिंपली हम उसको बोलेंगे बुक. सो बुक, दिस वर्ड इज कॉल्ड कॉमन नाउन्स. ये वर्ड जो है वो सबके लिए एक आएंगे, और प्रॉपर नाउन्स के जो वर्ड है वो स्पेशल आएंगे, सबके लिए स्पेशल होंगे वो. ओके, इस तरह से प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स हमने देखा है. ओके, सो नाउ लेट अस वी विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर. लुक एट हियर, यू हैव ऑलरेडी read about proper and common nouns in book 3. It means in your third standard you had also learned about proper noun and common nouns. So give the names of any. And today also we had learned in short what is meant by proper noun and what is meant by common noun. So now it's time to solve the questions. So look at here, you have to give the names and
you should write other names in this fill in the blanks. So 3 cities. Here you have given 3 cities name. You have to write city's name. It may be at your on your opinion. Okay, it means you can write in your opinion which are the 3 cities name. Okay, अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं. फर्स्ट है 3 cities के नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं, 3 rivers के नेम यहाँ पे लिखने हैं, 3 countries के नेम यहाँ पे लिखने हैं, देन 3 famous men एंड 3 famous buildings. इस तरह से आपको ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो आपको 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखने हैं. जो आपको आते हैं वो आप लिख सकते हैं. सो आई हैव रिटन हियर 3 cities, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता. 3 rivers, गंगा, यमुना एंड सतलज. 3 countries, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना. 3 famous men, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, शिवाजी महाराज. 3 famous buildings, गोल्डन टेम्पल, बिरला मंदिर एंड लोटस टेम्पल. In this way you have to complete these 5 question and answer. So let us see the next. Write here the names of any. आपको यहाँ पे कुछ भी मतलब यहाँ पे जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट के हिसाब से उसके नेम्स ऐड करने हैं. 5 articles of food. फूड खाने की जो चीज़ें हैं वो 5 आपको यहाँ पे राइट डाउन करने हैं. सो आई हैव राइट हियर राइस, ब्रेड, चीज, फ्रूट, वेजिटेबल्स लाइक दिस. दीज आर ऑल्सो इंक्लूडिंग नाउन्स. 5 articles ऑफ ड्रेस. ड्रेस के जो टाइप्स है वो यहाँ पे 5 लिखने हैं. शर्ट, फ्रॉक, वेस्ट, ब्लाउज, शॉर्ट्स. ओके, इन दिस वे. 5 classroom objects, chair, table, desk, bench, blackboard, like this. So you should also complete this page. Now look at the next page number 18. Here we are going to now learn next point, that is called collective nouns. What is meant by collective nouns? Collective nouns are nouns used for a collection of persons or things. Collective nouns are nouns that used for a collection of persons or things. It means collective nouns वो होते हैं जो nouns पर्सन का या फिर थिंग्स का, किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी वस्तु का कलेक्शन होता है. इट मीन्स ग्रुप होता है. तो उस ग्रुप का, पर्सन का ग्रुप हो या फिर थिंग्स का ग्रुप हो, तो उस टाइम जो नाउन्स हम यूज करते हैं तो वो नाउन्स का नाम है कलेक्टिव नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल अ क्राउड ऑफ पीपल. पीपल का समूह. इट मीन्स पीपल का जो क्राउड होता है, हम बोलते हैं ना लोगों की यहाँ पे बहुत भीड़ जमा हो गई है, तो वो लोगों की भीड़, जो भीड़ नाम है, इट मीन्स क्राउड नाम है, तो वो क्राउड नाउन्स है कलेक्टिव नाउन्स. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट. अ बंच ऑफ ग्रेप्स. ग्रेप्स का बंच. ओके, सो बंच, दिस नाउन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स. अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. एलिफेंट्स का हर्ड, इट मीन्स हर्ड, that is also called collective nouns. It means these crowd, bunch, herd, these words show the collection of a person or things. It means these words is called collective nouns. So let us see the more examples, that is collective nouns. So you can see here, choose a suitable collective nouns for each blank. Here also you have given some of the exercise that you should write the fill in the blanks, and here you have given in right side all the collective nouns. So now what you have to do, just you have to read these lines and which collective nouns you should write here. You should find these of the collective nouns and you should write here. Okay, find out these and write here. First, a nest of ants. A nest of ants. Ants का क्या होता है? Nest होता है. Okay, in this way. अ डैश ऑफ पप्स. पप्स का क्या होता है? लिटर होता है. सो ये जो नाउन आपको लिखना है कलेक्टिव नाउन्स, तो यहाँ पे आपको जो नाउन्स दिए हैं उसमें से फाइंड आउट करना है, और जो करेक्ट आता है इन सेंटेंस में, जो करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स आएगा वो आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे राइट डाउन करना है. सो लिटर ऑफ पप्स. दिस इज अ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ आंसर. एंड थर्ड, अ स्वॉर्म ऑफ बीज. अ स्वॉर्म ऑफ बीज. Fourth, a fleet of ships. Fleet of ships. Fifth, a pack of cards. A pack of cards. Sixth, a wad of notes. A wad of notes. Seventh, a flock of sheep. A flock of sheep. 8th number, a library of books.
a library of books. Ninth number, a crew of sailor, a crew of sailor. 10th number, a row of horses, a row of houses. 11th number, a gang of thieves, a gang of thieves. 12th number, a collection of stamps, a collection of stamps. 13th number, a team of players, a team of players. 14th number, a chest of drawers. 15th number, a class of students. 16th number, a bunch of bananas. 17th number, a school of dolphins. 18th number, a staff of teachers. 19th number, a troop of monkeys. 20 number, a band of musicians. In this way, you should complete this all the fill in the blanks like this. Okay, it means these all fill in the blanks answer that is called collective nouns. Row, wad, niece, staff, fleet, gang, litter, bag, pack, class, flock, crew, band, team, chase, troop, bunch, school, library, song and collection. These all nouns, these all words is called collective nouns because this shows the collection of things or collection of persons. Okay, in this way we learn now what is meant by collective nouns. Now look at the next page number 81. So here next noun types, abstract nouns. What is meant by abstract nouns? Look at here. We can see, we can smell, we can hear or we can touch most things. But there are things we can't see, we can't smell like this, etc. So we call them abstract nouns. They refer to some state, activity or quality. Okay, it means हम हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो हम देख सकते हैं, जिसका हम स्मेल ले सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं. इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं. पर इसको छोड़ के कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका हम स्मेल नहीं ले सकते, जिसको हम सुन नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते. तो जो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम देख नहीं सकते या फिर जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसी चीज़ों को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ओके, तो वो हम कैसे पहचानते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो उसका एक पॉइंट है, दे रेफर टू सम स्टेट, एक्टिविटी और क्वालिटी. उसको हम उनकी क्वालिटी से पहचानते हैं, हम उसकी स्टेट से पहचानते हैं, एक्टिविटी से पहचानते हैं कि वो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है. कैसे? तो चलो देखते हैं एग्जांपल्स में. लुक एट हियर. फर्स्ट, पॉवर्टी, यूथ, बॉयहुड एंड चाइल्डहुड. ये जो नाउन्स है इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये वर्ड शो ऑफ करते हैं उन स्टेट का. ओके, इन वर्ड को, चाइल्डहुड ये जो वर्ड है उस वर्ड को स्टेट किया जाता है, स्टेट से आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इन दिस वे, सेकेंड लाइन, थेफ्ट, लाफ्टर, रेस, फ्लाइट, चॉइस एंड रिवेंज. दिस वर्ड शोज एक्टिविटी ऑफ दैट पर्सन और ऑफ दैट थिंग्स. सो दिस वर्ड्स इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. Third line, goodness, kindness, hardness, honesty and bravery. This word shows the quality of that person or of that things. So these words is called abstract nouns. In this way, those words which we identify that state, activity or quality, it means these all words is called abstract nouns. So let us see here. We can form abstract nouns from some words. कभी कभी हम जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है उसको क्रिएट करते हैं. कैसे? तो देखो, थीफ ये जो वर्ड है उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कैसे क्रिएट होता है? थेफ्ट. यंग, यूथ. डाई, डेथ. फ्लाई, फ्लाइट. रन, रेस. चूज, चॉइस. इन दिस वे sometimes we make the abstract nouns from some words. Okay, now look at the questions here. Supply the correct form of the given word. हमें क्या करना है? अभी यहाँ पे वर्ड्स क्रिएट करना है. कौन से वर्ड्स? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के वर्ड्स. सो यू शुड सॉल्व दिस एग्जाम्पल्स ऑल्सो. फर्स्ट, फायर गिव्स अस डैश डैश. यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है आपको हॉट, बट यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होना चाहिए, इसलिए हॉट का क्या बनेगा? हीट. ओके, सो फायर गिव्स अस हीट. नेक्स्ट, ऑनेस्ट, ब्रैकेट में दिया है ऑनेस्ट. डैश इज द बेस्ट पॉलिसी.
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऐसे होता है क्या? नहीं, ऑनेस्टी चाहिए. इट मीन्स वी शुड क्रिएट फर्स्ट these words in abstract nouns and then fill in the blanks. You should write here. Honesty is the best policy. Third sentence, we want to live in dash dash. We want to live in freedom. So in bracket you have given free. So you should create first free into freedom. It means abstract nouns. Then you should create the sentence in we want to live in freedom in this way. Fourth sentence, I have no dash dash with him. यहाँ पे आपको दिया है friend. I have no friends with him. Fourth number sentence we will learn now. I have no friends with him. In this way you should write the friend into you should make the friend word in abstract nouns like friends. Next sentence, you are not telling the dash. It means true. True का abstract noun कैसे बनेगा? Truth. You are not telling the truth. 6 number sentence, there was dash in the room. There was dark है तो dark का क्या बनेगा? Darkness बनेगा. Abstract noun हमें create करना है इन words के, तो dark का बनेगा darkness. There was darkness in the room. 7th sentence, they praised him for his bravery. 8 number, what is the width of this room? Of this room. What is the width of this room? Wide का width बना. The length of this room is 15 feet. Long का length बना. In this way, we should create firstly in bracket these all words into abstract nouns. Okay, and then you have to write here all the fill in the blanks. So look at all those words. How do we create the abstract nouns? Hot, heat. Hot का abstract noun क्या बना? Heat. Honest का honesty. Free का freedom. Friend का friends. True का truth. Dark darkness. Brave bravery. Wide width. Long length. In this way, firstly you have to create the abstract noun of these words and then you have to solve all these sentences. Hope you understand, students. Today we learned about the proper and common nouns, next collective nouns, and next abstract nouns. So we shall stop here now. Hope you understand. Thank you.